नीचे लेट गए कि जिस तरह अपनी आरामगाह पे रात को नींद पूरी किया करते। दुश्मन को वहां से भी मौके खानी पड़ी। फिर बहरिया टाउन के सेक्टर 1 में हमने दुश्मन के 8 जहाज पाए, लेकिन उस वक्त जो मेरी पाक फौज के नौजवानों के साथ जहाज थे वो सिर्फ 2 थे। खुदा की कसम तारीख गवाह है कि उन 2 जहाजों ने उन 8 को चले चुके और जो उनमें से सबसे बड़ा जहाज था उसको निस्तो नबूद कर दिया, मिलियामेट कर दिया और दूसरे 7 जहाजों का नाम और निशान नहीं मिला। जनाब मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, तारीख गवाह। सामने मोहतरम, दुश्मन फिर बेशरम होता है। दुश्मन ने क्या किया? उसने कहा कि अब आया तो हूँ, नुकसान भी हो चुका है, लेकिन जब कल सामने मोहतरम गौर से सुनना, दुश्मन ने कहा कि ऐसा ना हो कि कल जब तारीख के औरात पलटे जाएं तो ऐसा वहाँ लिखा ना जाए कि इंडिया ने पाक फौज के साथ जंग जोई की और इंडिया को मौके खानी पड़ी। ये लाहौर के जिमखाना क्लब से शिकस्त पाई। मेरा दुश्मन बहरिया टाउन के सेक्टर 1 में आ गया। अगर सेक्टर 1 में मेरे दुश्मन को मौके खानी पड़ी तो सामान्य मोहतरम फिर उसने क्या किया? अपने मुल्क से और कुछ तैयारे मंगवा लिए, लेकिन जब तैयारों ने मुकाबला जो ही करना चाहिए तो मैं कुर्बान जाऊं सरगोदा शाहीन के एयरबेस से MM आलम ने 55 सेकंड में दुश्मन के मजीद और जहाजों को हलाक करके झंडा गाड़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन तुझे निस्ता नबूद कर देंगे, तेरे नाम पर ही तेरा तुमको खाक में मिला देगा। सामने मोहतरम, ना रोक सकेंगे शाहीनों को ये मंदिर के पुजारी, ना रोक सकेंगे शाहीनों को ये मंदिर के पुजारी। अरे अब जो उड़े हैं तो आसमान छू के रहेंगे। सामने मोहतरम, जश्न आज़ादी से पहले आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जश्न आज़ादी से पहले हमारी ज़िंदगी बसर करने की कंडीशन क्या थी, और जब 14 अगस्त 1947 के बाद हम आज़ाद हुए तो जिस तरीके से हम अब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मान लीजिए आपका सर सजदे से ना उठे। सामने मोहतरम, ये पाकिस्तान कैसे ना बनता, ये पाकिस्तान मर्ज़ो वजूद में कैसे ना आता? इसकी बुनियाद में हमारे शहीदों की हड्डियाँ बतौर ईंटें लगी हुई हैं और इस मुल्क की बुनियाद में हमारे नौजवानों का खून पानी के तौर पर लगा हुआ है। सामने मोहतरम, ये क्यों ना मर्ज़ो वजूद में आता? अरे साहेब, हमने सूखे फूलों पे लहू छिड़का है। सामने मोहतरम, हमने सूखे फूलों पे लहू छिड़का है। फूल अब भी न खिलते तो क़यामत। सामने मोहतरम, इससे पहले हमारी जिंदगी गुलामाना जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन दुआ करें खुदा की ज़ात मेरे डॉक्टर, मेरे रहनुमाए कौम हज़रत अल्लामा की कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। सामईन मोहतरम, खुदा की कसम तारीख गवाह है, मैं मुताला कर रहा था कि अल्लामा इकबाल जब हमने ये मुल्क हासिल नहीं किया था, अल्लामा इकबाल का इसी सिलसिले में, इसी अपने कुछ डिस्कशन के मामले में तुर्की का दौरा करना हुआ तो तुर्की का एक बशीरा जो आंखों से नबीना था, गालिबन ये
1934 की बात है। तुर्की का नुमाइंदा जो आंखों से नबीना था, जनाब सदर अल्लामा इकबाल ने 5 रुपए से उसकी रहनुमाई करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन अगर आगे से जो उस नबीने का जवाब था मैं अभी आपके सामने बयान कर दूं तो आप आंखें खून के आंसू हुए। उस नबीने नौजवान ने कहा, ऐ अल्लामा इकबाल, ये उठा ले अपने 5 रुपये, इसमें से गुलामी की बदबू आती है। सामने मोहतरम देखिए, लेकिन अराते जिनके पुख्ता हो, नसर जिनकी खुदा पर हो, अराते जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से घबराया नहीं करते। गांव के पूछने वाले मदारी मोदी, पाकिस्तान के फर्जंद का 407 की जमीन से आज पैगाम सुन ले। इंशाअल्लाह जब तक मेरे तन में जान रहेगी मैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए कुर्बान हूँ, लेकिन आगे से दौलत के पुजारी, हवस के पुजारी, मोदी के बटेरे कहते हैं कि हमारे पास बम बहुत है। अरे खबरदार, जबान दराजी करने की कोशिश की, तेरे पास बम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गजनवी है, अब्दाली है, हतफ है, अब्दाली है, गारी है। तू क्या करेगा अपने बम? अगर बेशर्म बन के नहीं मेरे साथ मुकाबला करना है तो आजा। अगर तू मुझे तबाह करेगा नॉर्मल रूटीन में तो मैं अपना और ही टू छोड़ दूंगा। लाहौर से साथ ही है, वाघा बॉर्डर पे आधा इंडिया इंशाल्लाह तेरा तबाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। सामईन मोहतरम गौर से मेरे अल्फाज सुन लीजिए। इंडिया वालों ने 1947 हमको खोने के बाद क्या बनाया? सिर्फ बगैरती के अड्डे बनाए, जासूसी कमाई, कुफर को आम किया। लेकिन हमने क्या किया? सामईन मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट है। सामईन मोहतरम मेरे पास ऐसे बहुत से एटमी बम हैं जो इंडिया को आंख चमकने से पहले तबाह कर देता। अगर मैं उनमें से गौरी 2 का जिक्र करूं तो जिसका वजन 750 किलोग्राम है और उसकी रेंज 1800 किलोमीटर है। अगर फिर भी न सबर आए तो नीचे शाहीन 2 की जाना मौजूद। शाहीन 2 क्या है? सामईन मोहतरम 2000 किलोमीटर तक एक चीज न छोड़ने वाला शाहीन 2। इंडिया तू किस गोमंड में फिरा हुआ? तुझको पता नहीं है कि मुसलमानों को कलमे की ताकत बैठने ही नहीं देती। मुसलमान खुशी से जामे शहादत नोश करते हैं। अगर यहाँ ही आपको सबर ना आए तो शाहीन 3 की जाना बाजी। सामईन मोहतरम शाहीन 3 क्या है? ये पाकिस्तान के पास मॉडर्न एटमी बम है जिसकी रेंज 2750 km है। शाहीन 3 2750 किलोमीटर की मार कर सकता है। और खुशी की बात बताता चलूं, अगर शाहीन 3 छोड़ा जाए तो इंडिया 3 मिनट 33 सेकंड में तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। इसका नाम हस्ती समझ जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, जनरल ज़ियाउल हक, उसके अल्फाज मुझे याद आ रहे थे। जब हमारे कुछ अफेयर्स इंडिया के साथ चले तो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा, ऐ इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म, अगर मेरे पाकिस्तान वाघा बॉर्डर जाने से कबल
तूने अपनी अफवाज वापस ना बुलाई तो लोग तारीख में लिखी हलाकू और चंगेज खान की कहानी को भूल जाएंगे और तारीख में नाम रकम हो जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और जंग हुई थी। सामने मोहतरम, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। मकसरन ये है कि पाकिस्तान बर्ज़ वजूद में आने से कबल हम जिल्लत की चक्की में पिस रहे थे। मेरी बहन, मेरी कौम की बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी। मुसलमानों को अपने दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की बिल्कुल इजाज़त न थी। मुसलमानों को जिल्लत की चक्की में पिसता देखकर किसी को तरस नहीं आया करता।